नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने रक्त की खरीद पर प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा अन्य सभी शुल्क पर प्रतिबंध लगाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को अवैध तरीके से विदेशों में भेजे जाने पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना में राष्ट्रीय राजमार्ग 148B को चौड़ा करने के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में 35 दिनों में 3,33,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की और प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अवैध खनन मामले में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित हरियाणा में कई जगह छापेमारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने रक्त की खरीद पर प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा अन्य सभी शुल्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। संगठन ने कहा है कि इसका उद्देश्य अस्पतालों में रक्त के लिए अतिरिक्त राशि लिए जाने के चलन पर रोक लगाना है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंधी पहले भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे और संगठन ने अब दोबारा ये दिशा निर्देश जारी कर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इनका पालन करने को कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को अवैध तरीके से विदेशों में भेजे जाने पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसलिए इजराइल में मानव शक्ति की मांग के अनुरोध में विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 4,000 युवाओं ने विदेशों में रोजगार हेतु दिलचस्पी दिखाई है। उन्हें रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए वैध तरीके से विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 15 जनवरी के आसपास अगला विज्ञापन जारी किया जाएगा। आगामी नगर निगम चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकांश नगर पालिकाओं के लिए वार्डबंदी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसे अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद इन नगर पालिकाओं के लिए चुनाव निर्धारित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार हरियाणा के मेहनती कृषक समुदाय को अफ्रीकी देशों में नए अवसर प्रदान करने के लिए अफ्रीकी देशों के राजदूत के साथ चर्चा के बाद एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा इच्छुक किसानों को इस अनूठे अवसर का लाभ लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद किसान समूहों का गठन किया जाएगा और उन्हें अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा, जहां वे अपनी कृषि विशेषज्ञता का उपयोग कर वहां उपलब्ध कृषि परिदृश्य से लाभ उठा सकते हैं। विदेश भेजने से पहले सरकार उन्हें विदेश में कृषि प्रयासों में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज टोहाना में राष्ट्रीय राजमार्ग 148B को लगभग 149 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा करने के लिए निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क मार्ग को 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूर्यवाला चौक से टोहाना शहर के बीच से गुजरकर पंजाब सीमा तक जाने वाली इस सड़क पर शहर के बीच में डिवाइडर बनाकर इसे आकर्षक रूप दिया जाएगा। मंत्री ने इसके अलावा गांव डांगरा, ललोदा व ढाणी भोजराज में भी विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। पंचायत मंत्री ने कहा कि टोहाना में 100 बिस्तरों के अस्पताल और आधुनिक बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। टोहाना कुला रतिया सड़क को 80 करोड़ रुपए खर्च करके चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा जमालपुर में रेलवे लाइन पर 36 करोड़ रुपए की लागत से ऊपरगामी पुल बनाया जाएगा। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के मार्गदर्शन में लोगों को साइबर अपराध, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध, यातायात नियमों तथा नशों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान पुलिस विभाग की 50 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर लगभग 30,000 लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, महिलाओं का सम्मान करने तथा साइबर ठगी से बचाव के उपायों के बारे में 3 संकल्प दिलवाए। इसके अलावा सिनेमा हॉल में पलवल पुलिस द्वारा तैयार की गई जागरूकता वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में कपा देने वाली ठंड में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोग बड़ी संख्या में भागीदारी कर रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार केवल लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान नहीं करा रही, उन्हें केंद्र व हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ योजनाओं का लाभ देने में मदद कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार 35 दिन में 3,33,642 लोगों ने यात्रा में भागीदारी की।
इस दौरान आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली 26,000 से अधिक महिलाओं, 39,000 से अधिक विद्यार्थियों और 5,000 से अधिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अब तक कार्यक्रम स्थल पर ही उज्ज्वला योजना के 8,019 पात्रों को कार्ड बांटे गए। इसी तरह आयुष्मान योजना के 11,673 पात्रों को कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। आज होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपालगढ़ में यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के 2 लाभार्थियों को गैस सिलेंडर व चूल्हे भेंट किए गए। आयुष्मान भारत योजना के तहत 21 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी डॉ अश्विनी कुमार ने बताया कि आज पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए 15 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। वहीं पशुधन बीमा योजना के लिए 12 लोगों ने आवेदन किया है। अंबाला के गांव गोरस्तियां में विधायक असीम गोयल ने 8 नए लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड व 2 को बुढ़ापा पेंशन के प्रमाण पत्र भेंट किए, जबकि गांव नगल में 23 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और 1 लाभार्थी को दिव्यांग पेंशन का प्रमाण पत्र दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज अवैध खनन मामले में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित हरियाणा में कई जगह छापेमारी की। करनाल से हमारे संवाददाता पवन शर्मा ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और करनाल में बीजेपी नेता मनोज वधवा के घर सहित लगभग 20 स्थानों पर छापेमारी की। करनाल में आज सुबह लगभग 6 बजे मनोज वधवा के घर दबिश दी गई। वे एक खनन कारोबारी हैं जो यमुनानगर में खनन का काम करते हैं। छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल भी उपस्थित रहे। हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। कई रेलगाड़ियां भी देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे ने रेल यातायात के सुचारू संचालन के लिए लगभग 20,000 फॉग पास उपकरणों का प्रावधान किया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में परसों तक घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि 8 जनवरी की रात से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। विधायक दीपक मंगला ने आज पलवल के नागरिक अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ नरेश कुमार भी उपस्थित रहे। श्री मंगला ने कहा कि नागरिक अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर शुरू होने से जिले के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। सिविल सर्जन डॉ गर्ग ने बताया कि ऑपरेशन थिएटर शुरू होने से पहले के मुकाबले अब और अधिक ऑपरेशन किए जा सकेंगे। चंडीगढ़ में 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित हुई विश्वविद्यालय खेलों में पदक हासिल करने वाली भिवानी की गुरु द्रोणाचार्य कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी की 3 महिला मुक्केबाजों का भिवानी पहुंचने पर खिलाड़ियों व खेल प्रशंसकों द्वारा स्वागत किया गया। अकादमी के महासचिव प्रीतम दलाल ने बताया कि 54 किलोग्राम भार वर्ग में मोनिका ने स्वर्ण, 70 किलोग्राम भार वर्ग में खुशी ने रजत व 81 से अधिक भार वर्ग में दीप्ति ने कांस्य पदक जीता है। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत इस वर्ष भिवानी जिले में 84 महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। निगम की जिला प्रबंधक दर्शना ने बताया कि योजना के लाभार्थियों को निगम द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने रक्त की खरीद पर प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा अन्य सभी शुल्क पर प्रतिबंध लगाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को अवैध तरीके से विदेशों में भेजे जाने पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में 35 दिनों में 3 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।